11 सितंबर 2001। तकरीबन सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लोग अपने अपने काम काज में मगन होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। बट अचानक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से एक जोरदार आवाज आती है। एंड गेस व्हाट, क्या होता है? हर जगह खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। द 9/11 अटैक। इंटरेस्टिंग, राइट? बट लेट्स मेक इट सिंपल। दरअसल 11 सितंबर 2001 को 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को 19 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। और हाईजैक करने के बाद उनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है अमेरिका। इन 4 कमर्शियल फ्लाइट्स में से 2 कमर्शियल फ्लाइट्स को यके बाद दिख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के अंदर घुसा दिया जाता है और 3rd फ्लाइट को पेंटागन में लेकर घुसाया जाता है। जबकि जो एक बच जाने वाली फ्लाइट होती है उसमें जो होस्टेजेस होते हैं वो हाईजैकर्स के साथ लड़ाई करके उस फ्लाइट को लेके खेतों में गिरा देते हैं। इस अटैक में करीबन 3000 अमेरिकन मारे जाते हैं और जबकि 6000 लोग जख्मी हो जाते हैं। अमेरिका तो डायरेक्टली इसका इल्ज़ाम ओसामा बिन लादेन पे लगा देता है, क्योंकि इसकी एक वजह भी थी, क्योंकि लास्ट टाइम अफ्रीका में अमेरिकन एम्बेसी पर जो अटैक हुआ था उसका इल्ज़ाम भी अमेरिका ने ओसामा पर ही लगाया था। तो इस बार तो अमेरिका के इतने शहरी मारे जा रहे थे, तो इस बार अमेरिका कैसे चुप बैठ सकता था? तो अमेरिका उस वक्त डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर देता है कि ओसामा को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ के लाना है। ओसामा बिन लादेन उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद था। बट सवाल तो ये है कि अमेरिका उस वक्त अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में क्यों भेजता, जबकि उनको एक वेला और हर वक्त अवेलेबल रहने वाला मुल्क जो नजर आ रहा था। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान, जो कि हर एक की मदद के लिए तैयार है, हर एक के लिए अवेलेबल है। वो फिर तो अमेरिका। खैर, जब 9/11 अटैक हुआ तो परवेज मुशर्रफ उस वक्त कराची में मौजूद थे और उन्होंने ये सोचा कि अगर 9/11 अटैक में अलकायदा, ओसामा बिन लादेन ये निकले तो जाहिर सी बात है अमेरिका सीधा हमारी तरफ ही आएगा। तो हमें अमेरिका का आशीर्वाद और प्रसाद तो लेना ही है, तो हम करेंगे भाई, हम करेंगे अमेरिका की मदद। तो जिस दिन 9/11 अटैक हुआ उसी दिन शाम को परवेज मुशर्रफ एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में परवेज मुशर्रफ इस अटैक की ताज़ियत करते हैं अमेरिका से और उन्हें अपनी मदद का यकीन दिलाते हैं और वेलकम करते हैं कि भाई आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अटैक के अगले ही दिन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर कोलन पाउल का परवेज मुशर्रफ को फ़ोन आता है और वो कहते हैं आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। तो अल्टीमेटम वाज़ह था, जिथे जिथे अमेरिका उधे उधे पाकिस्तान। फिर इसी चीज़ को लेकर 12 सितंबर की शाम को आर्मी चीफ की सरकारी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में फैसला ये आता है कि अमेरिका के मुखालिफ न जाया जाए बल्कि उनका साथ दिया जाए। और 13 सितंबर को जो अमेरिका के वैंडी जैम्बरलैंड है वो पाकिस्तान में मुशर्रफ से मिलने आते हैं। पाकिस्तान का साथ मांगने के बाद अमेरिका कुछ शर्तें भी रखता है पाकिस्तान के लिए। इन शर्तों में मेनली अमेरिका को एयर बेसिस देने की इजाज़त मांगता है वो, और उसके अलावा वो पाकिस्तान का पूरा साथ भी मांगता है और पाकिस्तान बगैर किसी पेशगी के मान जाता है। एक सवाल जो मेरे मन में भी पहले बहुत आया करता था और ऑफ कोर्स आपके मन में भी आता ही होगा कि हर बार पाकिस्तान ही अमेरिका का साथ क्यों देता है और हर बार पाकिस्तानी ने अमेरिका का साथ क्यों दिया। वेल, एक रीज़न तो आपके सामने है, जबकि दूसरा रीज़न मैं सही तरह से तो नहीं बता सकता, बट मुशर्रफ साहब का इसके बारे में ये कहना था। उनका बयानिया ये था कि भारत पहले से ही अमेरिका को अपनी एयर बेसिस देना चाहता था और भारत ये चाहता था कि हम पाकिस्तानी अमेरिका को अपनी एयर बेसिस ना दें ताकि हमें टेररिस्ट का साथ देने पर हमें भी एक टेररिस्ट रियासत डिक्लेयर कर दिया जाता। मतलब सीधा इल्ज़ाम भारत पे लगा दिया। बट अभी इस बात का कोई यकीन नहीं था और ना ही इसके कोई प्रूफ थे कि ये अटैक जो है ओसामा बिन लादेन ही ने करवाया है। वो तो बाद में 2004 में ओसामा बिन लादेन खुद एक वीडियो पैगाम के जरिए ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये अटैक मैंने ही करवाए थे।
तो उस वक्त CIA क्या करती है, वो अफगानिस्तान में जो तालिबान होते हैं उनके सरबराह मुल्ला उमर से रब्ता करती है और कहती है कि ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले किया जाए। बट मुल्ला उमर तो इससे इनकार कर देता है। वो कहता है कि ओसामा बिन लादेन को अगर चाहते हो तो सीधा कोर्ट में जाओ, मेरे पास क्या लेने आए हो। तो इससे CIA भी इनकार कर देती है। अब CIA को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली अफगानिस्तान पे हमला कर देते हैं। तो क्या अमेरिका ये जंग जीत जाता है? क्या अफगानिस्तान में से तालिबान का सफाया हो जाता है? क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या होता है आखिर? वेल, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय।